नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज हम दिखाएंगे शैतानों के जुर्म की ऐसी वारदात जिन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे आप। एक युवती फिर हुई लव जिहाद का शिकार। इंश्योरेंस क्लेम के लालच में एक पति ने पत्नी और बेटे का कर दिया कत्ल। बाप की मारपीट में चली गई मासूम की जान। गड़े खजाने के लालच में डॉक्टर्स हुए ठगी का शिकार। भोपाल से फिर आई है लव जिहाद की ये खबर। पहचान छिपाकर युवती को बनाया शैतानी साजिश का शिकार। आसिफ ने आशीष बनकर किया आबरू से खिलवाड़। प्रेग्नेंट होने पर उजागर हुई उसकी पहचान, तब बनाया धर्मांतरण का दबाव। आइए देखते हैं पीड़िता क्यों लगा रही है न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां भरोसे को तोड़ने वाली एक चौंकाने वाली कहानी सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। झूठा नाम, झूठा प्यार और फिर सालों तक शोषण। एक सिरफिरे आशिक ने अपनी मजहबी पहचान छिपाकर एक मासूम युवती की जिंदगी बर्बाद कर दी। भोपाल की एक नामी गिरामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जहां पढ़ने वाली एक छात्रा की मुलाकात सोशल मीडिया और कॉलेज के आसपास रहने वाले एक युवक से होती है। मैं आईएस यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ। आईएस यूनिवर्सिटी में मेरे एक व्यक्ति आशीष पांडे नामक युवक से मेरी दोस्ती हुई थी, प्यार में बदल गई। फिर ऐसे हम लोग की नॉर्मल बातचीत होती रही। उसके बाद उसके दोस्त लोग भी मेरे को फोर्स करते इसके साथ रिलेशन में आ जाओ, मैंने मना भी किया। युवक अपना नाम आशीष पांडे बताता है। शब्दों के जाल और शादी के झांसे में आकर युवती उसके करीब आ गई। भरोसे की नींव पर बनी ये दोस्ती जल्द ही रिश्ते में बदल गई। आशीष का व्यवहार शालीन था, बातें मीठी थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। पीड़ित छात्रा को लगा कि उसे जिंदगी का सहारा मिल गया। हाँ, इसमें अन्नू की मेरे महिला है, पीड़ित महिला, उन्होंने रिपोर्ट लिखाई है, तो एफआईआर लेके हमने अपनी विवेचना की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। अभी आरोपी फरार हैं, इसमें टीमें बना दी हैं हमने, तो जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लेकिन छात्रा इस बात से अनजान थी कि जिसे वो पांडे जी कह रही थी वो बिहार से आया शैतान आसिफ रजा था। लंबे समय तक अपनी असली पहचान छिपाकर उसने युवती का भरोसा जीता और उसे प्रेम संबंध में उलझाए रखा। आरोपी ने न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया बल्कि लंबे समय तक उसे अंधेरे में रखा। लेकिन कहते हैं कि झूठ की बुनियाद ज्यादा लंबी नहीं होती। कहानी में मोड़ तब आया जब छात्रा गर्भवती हो गई। खुशी की बजाय आशीष और आसिफ के चेहरे पर शिकन आ गई। जब छात्रा ने शादी की बात की तो आसिफ और उसके दो दोस्तों ने उस पर अबॉर्शन कराने का दबाव बनाया। 1 साल बाद मेरे को मालूम चला कि ये मुस्लिम है। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने उसको शादी का बोला, फोर्स करा। उसके बाद वो मेरे को बोलने लगा कि वो मुस्लिम बन जा, अपना धर्म परिवर्तन कर ले। उसके दोस्त भी उसके साथ देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। जब छात्रा ने विरोध करना शुरू किया तो युवक ने अपनी असली पहचान उजागर की। उसने साफ कर दिया कि मैं आशीष नहीं आसिफ हूँ। इसके बाद छात्रा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। आरोपी ने साफ कह दिया कि अगर साथ रहना है तो धर्म बदलना होगा। इतना ही नहीं, आसिफ के दो दोस्त उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। एक अकेली लड़की के खिलाफ 3 शिकारी जाल बुन रहे थे। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए करीब 1 महीने पहले महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। हाँ, इसका महिला ने जो रिपोर्ट की है वो ये की है कि वो बेसिकली आशीष पांडे बन के उन्होंने जो है इंटीमेसी की और फिर बाद में इस तरह की घटना को कारित किया। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी विधि सम्मत कार्रवाई करें हैं। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रा पुलिस के आला अधिकारियों को पूरी बात बताने पहुंची। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन केस दर्ज कर लिया। इस मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इसके लिए टीम गठित की गई। इस मामले में मुख्य आरोपी और एक अन्य आरोपी बिहार के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।
आसिफ आशीष बनकर एक छात्रा को अपनी प्रेम जाल में फंसाता है और उसके बाद उसका शारीरिक उपयोग करके उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ देता है। साथ ही उसके दो दोस्त भी उसको लगातार मेंटली टॉर्चर करते हैं। अब वो छात्रा दर दर की ठोकरें खा रही है। हालांकि पुलिस ने जांच कमेटी बना दिया है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर से आई है ये सनसनीखेज खबर। इंश्योरेंस क्लेम के लालच में एक पति ने उठाया खौफनाक कदम। कांस्टेबल पत्नी और 2 साल के बेटे का कर दिया कत्ल। मर्डर को हादसे का शक्ल देने के लिए कार में लगाई थी आग। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये दहला देने वाली वारदात। यूपी के रामपुर से आई खबर रूह कंपा देने वाली है, जहां एक शख्स ने इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला खौफनाक कदम उठा लिया। रामपुर की वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी है, जहां रिश्तों का खून हुआ और घर ही कब्रिस्तान बन गया। आरोप है कि बीमा क्लेम के लालच में उसने अपनी ही पुलिसकर्मी पत्नी और मासूम 3 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया और इस पूरी वारदात को एक हादसे का रूप देने की कोशिश की। जो पति अपनी पत्नी की सुरक्षा का वादा करता था, वही उसके मौत का सौदागर बन बैठा। उत्तर प्रदेश के रामपुर में 25 फरवरी को नैनीताल हाईवे पर हुई कार दुर्घटना ने सबको हिलाकर रख दिया। इस घटना में महिला पुलिसकर्मी लता और उनके 3 वर्षीय बेटे आवांश की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। कार के भीतर से उठती लपटे चीख चीख कर किसी साजिश की गवाही दे रही थी। दान सिंह जो मृतक महिला का पति था, उसने एक तहरीर दी जिसमें अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी गई कि दुर्घटना हुई थी। उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया जाता है और विवेचना शुरू की जाती है। मृतका का पति दान सिंह शुरुआत में पुलिस को गुमराह करता रहा। उसने इसे एक अज्ञात वाहन की टक्कर बताया और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की पैनी नजरों से सच छिप ना सका। पुलिस जांच में जो सामने आया उसने सबके होश फाख्ता कर दिए। ये कोई हादसा नहीं बल्कि कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। गहनता से विवेचना उपरांत इसमें अन्य तथ्य सामने आने शुरू हुए और सीओ सिटी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई, जिसने बहुत सूक्ष्मता के साथ में सभी तथ्यों का परीक्षण किया। इसमें मृतक महिला को पति दान सिंह और रवि द्वारा कार में पेट्रोल डालकर जलाया गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी दान सिंह ने प्लानिंग के तहत अपनी पत्नी लता और बेटे को कार में बिठाया, उन्हें नशीली गोलियां खिलाई। इसके बाद कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मासूम बच्चा कार से बाहर नहीं निकल पाया और अंदर ही दम तोड़ दिया। हालांकि नशे की हालत में होने के बावजूद लता जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब रही, लेकिन हैवान बने पति ने उन्हें छोड़ने के बजाय उन पर फिर से जानलेवा हमला कर दिया। घटना कारित करने का जो मूल कारण था वो था मृतक की पत्नी जो थी वो पुलिस विभाग में कार्यरत थी, जिसके मृत होने की स्थिति में इनको क्लेम के तौर पर काफी पैसा मिलने वाला था। इस घटना में, इस आपराधिक षड्यंत्र में अन्य 3-4 व्यक्ति और शामिल थे। इनमें से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हैरानी की बात यह है कि जब लता को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब दान सिंह को लगा कि वो अभी भी जिंदा है, तो उसने गाड़ी में मौजूद हथौड़ी से अपनी पत्नी के सिर पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसकी बची कुची सांसें थम गई और इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो इस खौफनाक वारदात की एक और वजह हो सकती है। ये हत्या कारित की गई और कार पर पेट्रोल डाला गया। इससे पहले महिला और बच्चे को नशीली गोलियां दी गई ताकि वो घटना के दौरान बच ना पाए, लेकिन महिला वाहन से निकलने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद में इनके सिर पर वार किया गया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। पुलिस के मुताबिक दान सिंह ने भारी भरकम बीमा क्लेम हड़पने के लिए इस साजिश को रचा था। उसने पहले अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की, फिर सबूत मिटाने के लिए गाड़ी में आग लगा दी ताकि ये सड़क दुर्घटना लगे। दान सिंह ने अपने साथियों नूर हसन और सलमान के साथ मिलकर इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। सलमान ने पेट्रोल उपलब्ध कराया था, जबकि नूर हसन ने गाड़ी का इंतजाम किया। इस अपराध में उसके साथी रवि, प्रदीप, नूर हसन और सलमान भी शामिल थे। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रति समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य साथियों की तलाश जारी है।
रामपुर में महिला कांस्टेबल और उसके बेटे की हादसे में हुई मौत दरअसल एक हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी, जिसे उसके ही पति और देवर ने मिलकर अंजाम दिया था। ये पूरा मामला जो है बीमा कंपनी के पैसों से जुड़ा था। इस पूरे पैसों की रकम हड़पने के लिए उन्होंने महिला कांस्टेबल उसके बेटे को पहले नींद की गोलियां देकर के मार दिया और उसके बाद इसे घटनाक्रम दिखाने के लिए हादसे का रूप दे दिया। फिलहाल रामपुर पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और जो आरोपी हो पुलिस की गिरफ्त में है। पूरे मामले में जो आरोपी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो बीमा कंपनी व अन्य जांच पड़ताल है वो पुलिस टीम लगातार कर रही है। श्रीवास्तव, इंडिया डेली, रामपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। पिता की मारपीट में चली गई 4 साल के बेटे की जान। पत्नी से विवाद के दौरान नशे में उठाया खौफनाक कदम। अस्पताल में चल रहा था मासूम का इलाज। आइए देखते हैं इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता की बेरहम पिटाई ने उसकी 4 साल के मासूम बेटी की जिंदगी छीन ली। शराब के नशे में हुई घरेलू हिंसा ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया और मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला छतरपुर जिले के ढाढ़ोरा गांव का है। 25 मार्च की उस काली शाम ने यहां सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव के लखन सिंह घोषी के घर चीख पुकार सुनाई दे रही थी। नशे में धुत लखन घर पहुंचा और मामूली बात पर अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा। घर के कोने में सहमा हुआ उसका 4 साल का मासूम खड़ा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आज उसके पिता का साया ही उसकी मौत का कारण बनेगा। लखन सिंह का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर था कि उसने अपनी पत्नी को मारने के लिए लाठी उठाई। बीच बचाव और अफरा तफरी के दौरान लखन ने लाठी का एक जोरदार वार किया जो सीधे मासूम यीशु के सिर और शरीर पर जाकर लगा। एक चीख गूंजी और 4 साल का मासूम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। शराब के नशे में चूर पिता को शायद तब भी एहसास नहीं हुआ कि उसने अपनी दुनिया उजाड़ दी। गांव ढंढोरा में पति द्वारा पत्नी की मारपीट करते समय एक 4 साल का बच्चा था, उसकी भी मारपीट हुई थी और उसके सिर पर लाठी की चोट आने से इलाज भोपाल में चलने के दौरान बेटे की मृत्यु हो जाने पर प्रकरण में धारा 302 IPC हत्या का प्रकरण धारा बढ़ाई जाकर आरोपी को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। घायल मासूम को आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने टीकमगढ़ रेफर कर दिया। सिर में लगी गंभीर चोट ने मासूम की जिंदगी को संघर्ष में बदल दिया। बाद में बच्चे को भोपाल रेफर किया गया। कई दिनों तक यीशु ICU के बिस्तर पर मौत को मात देने की कोशिश करता रहा, लेकिन डॉक्टर भी उसे बचा नहीं पाए। इलाज के दौरान मासूम ने दम तोड़ दिया और पीछे रोता बिलखता परिवार छोड़ गया। घरेलू विवाद ही था जिस पर मारपीट करते में बेटे और पत्नी दोनों को चोट आई थी और उस चोट से बेटे की मृत्यु हो गई। मामले की सूचना मिलते पुलिस ने जांच शुरू की। SCOP रोहित अलावा के निर्देशन में थाना बमनौरा और रामटोरिया चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ये मामला आरोपी की भाभी की शिकायत पर दर्ज किया गया। इस दर्दनाक घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पिता लखन सिंह घोषी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस घटना के बाद पूरा इलाका सदमे में, हर आंख नम है। एक मासूम जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, वो नशे की सनक की भेंट चढ़ गया। ये वारदात एक बार फिर समाज को आईना दिखा गई कि शराब का कहर किस तरह पूरे परिवार को बर्बादी की तरफ धकेल देता है। पूरी घटना छतरपुर जिले के बमनौरा थाना अंतर्गत ग्राम ढाढ़ोरा की है, जहां पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और 4 साल के बेटे ने विवाद का सुर सुना और अपनी मां को बचाने पहुंचा। पिता नशे की हालत में था और उसने अपनी ही बेटी को पीट कर मार डाला। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। वहीं इलाज के दौरान पुत्र की तो मौत हो जाती है, वहीं अब उसकी पत्नी का बुरा हाल है। एक और जहां उसने अपने बेटे को खो दिया, वहीं उसका पति अब जेल की दीवारों के पीछे पहुंच चुका है। अब उसे इंडिया डेली के लिए पुष्पेन तिवारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई है चौंकाने वाली ये खबर। गड़ा हुआ सोना देने का झांसा देकर 3 डॉक्टर्स को बनाया ठगी का शिकार। इलाज के नाम पर बिछाया था साजिश का जाल। सोना देने के नाम पर वसूली,
करोड़ों की रकम। पुलिस ने एक महिला सहित 4 लोगों को कर लिया गिरफ्तार। आइए देखते हैं शैतानी साजिश की ये वारदात। एमपी के जबलपुर की ये कहानी एक ऐसे शातिर गिरोह की है जो पहले इलाज के बहाने बड़े बड़े डॉक्टरों से संपर्क करता था, धीरे धीरे भरोसा बनाता और फिर शुरू होते गड़े धन की कहानी। ठगों का एक गिरोह था जो चिकित्सक या अन्य ऐसे व्यक्तियों से मिलता था और उनसे कहता था कि उसको ज़मीन में गड़ा हुआ खजाना मिला हुआ है जिसमें भारी सोने चांदी की मात्रा है, और अगर वो किसी को बताता है तो सरकार को पता चल जाएगा और सरकार सोना चांदी जब्त कर लेगी। ऐसा कह के वो लोगों को अपने झांसे में लेता था गिरोह। जबलपुर के यादव कॉलोनी और आसपास के इलाकों में प्रैक्टिस करने वाले 3 जाने माने डॉक्टरों को अंदाजा भी नहीं था कि उसके पास मरीज बनकर आने वाले लोग असल में शिकारी हैं। फरीदाबाद का रहने वाला ये शातिर राठौर परिवार पहले डॉक्टरों के पास इलाज कराने पहुंचता था। धीरे धीरे वो डॉक्टरों का भरोसा जीतता और फिर शुरू होता था गड़े हुए खजाने का मायाजाल। ठग खुद को गरीब मजदूर बताता था। वो कहता था कि खुदाई के दौरान उन्हें भारी मात्रा में सोने की गिन्नियां और बिस्किट मिले, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से वो इसे बाजार में नहीं बेच पा रही है। ठगी का ये तरीका बेहद प्रोफेशनल था। गिरोह डॉक्टरों का भरोसा जीतने के लिए शुरुआत में 4 से 5 असली सोने की गिन्नियां देता था। जब डॉक्टर इसकी जांच करवाते तो सोना 100% असली निकलता। यही से डॉक्टरों के मन में लालच आ गया। भरोसा पक्का होते ही आरोपियों ने करोड़ों का जाल फेंका। उन्होंने करीब 12 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से सोने देने का इलाज दिया, जो बाजार भाव से बेहद कम था। ऐसे करके जबलपुर में कुल 3 लोगों को इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया, जिसमें से एक व्यक्ति के साथ 10 लाख, एक व्यक्ति के साथ 50 लाख और एक व्यक्ति के साथ लगभग 1 करोड़ की ठगी इन्होंने की। 1 अप्रैल को पहले डॉक्टर से 10 लाख की ठगी की, 3 अप्रैल को दूसरे यानी कि डॉक्टर से 50 लाख की वसूली की और 4 अप्रैल को डेंटिस्ट पिता पुत्र से 12 किलो नकली सोने के नाम पर पूरे 1 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। और इसमें त्वरित सफलता पुलिस को मिली है, जिसमें आरोपी 4 हैं, जिसमें एक महिला और 3 पुरुष हैं जो बल्लभगढ़ हरियाणा के रहने वाले बताए जाते हैं। इनको हमारी टीम ने लगातार पीछा करते हुए झांसी से पकड़ा और पूछताछ चीज़ों में फिर इनसे जो ठगी की गई राशि थी वो राशि प्राप्त हुई, जो कि 1 करोड़ 55 लाख रुपए की नगद राशि है। जैसे ही करोड़ों की रकम हाथ लगी, आरोपी मोबाइल छोड़कर फरार हो गए। जब डॉक्टरों ने पैकेट खोला तो उनमें सोने की जगह पीतल और नकली धातु की गिन्नियां थी। ठगी का मामला जिले से एसपी तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई। आरोपियों ने जल्दबाजी में एक मोबाइल डॉक्टरों के पास ही छोड़ दिया था, जो पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बना। तकनीकी साजिश का पीछा करते हुए पुलिस यूपी के झांसी पहुंची और दबिश देकर पन्नालाल, धर्मेंद्र, वीरेंद्र और रमादेवी को दबोच लिया। इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, पीआर लिया गया है, इनसे आगे पूछताछ की जा रही है कि और भी किसी व्यक्ति को इन्होंने शिकार तो नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ आसपास के जिलों में भी सूचना की गई है कि अगर कहीं कोई घटना हुई हो तो वो लोग भी पूछताछ कर सकते हैं। पुलिस ने जब इनके पनागर के किराए के मकान की तलाशी ली तो अधिकारियों की आंखें फटी रह गई। बरामदगी में 1 करोड़ 55 लाख रुपए नगद, नकली सोना जो करीब 20 किलो, पीतल की गिन्नियां थी, असली सोना लगभग 84 ग्राम और 11 मोबाइल बरामद। फिलहाल चारों आरोपी पुलिस की रिमांड में है। पुलिस ये पता लगा रही है कि इस गिरोह ने प्रदेश के और कितने रसूखदारों को अपना निशाना बनाया है। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती और ये बड़े बड़े दिग्गजों की बुद्धि पर भी पर्दा डाल सकता है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक अंतरराज्यीय गिरोह, एक ही परिवार के 4 सदस्य जो गड़ा हुआ सोना के नाम पे लगातार ठगी करते थे और लोगों से पैसे ऐंठते थे। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का
पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।